क्या हाल है मित्रों। आज मैं अलिफ लैला की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अब अलिफ लैला जिसे अंग्रेजी में अरेबियन नाइट्स कहा जाता है, इसमें ढेरों कहानियां हैं। उनमें से एक कहानी मैं सुनाऊंगा। तो आज की कहानी है गधे और बैल की कहानी। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो कहानी स्टार्ट होती एक व्यापारी से। पुराने समय में एक बड़ा व्यापारी था जिसके पास गांव में बहुत से घर और कारखाने थे, जिनमें तरह तरह के पशु भी रहते थे। तो एक दिन वह व्यापारी अपने परिवार सहित कारखानों को देखने के लिए गांव गया। अब उसने अपनी पशुशाला भी देखी, जहां पर एक गधा और बैल बंधे हुए थे। व्यापारी ने देखा कि बैल और गधा आपस में बात कर रहे हैं। उस व्यापारी के पास पशु पक्षियों की बोली समझने की विद्या थी। तो व्यापारी वहीं खड़ा होकर गधे और बैल की बातें सुनने लगा। अब बैल गधे से बड़े दुखी स्वर में कह रहा था, भाई तू बड़ा भाग्यशाली है, सदैव सुखपूर्वक रहता है, मालिक हमेशा तेरा ख्याल रखता है, रोज तेरी मलाई दलाई होती है, खाने के दोनों समय जौ और पीने के लिए साफ पानी मिलता है। इतने आदर सत्कार के बाद भी तुझसे केवल यह काम लिया जाता है कि कभी कभार काम पड़ने पर मालिक तेरी पीठ पर बैठकर कुछ दूर चला जाता है। तुझे घास दाने की कभी कोई कमी नहीं होती है। और भाई तू जितना भाग्यवान है, मैं उतना ही अभागा हूँ। मैं सुबह होते ही पीठ पर हल लेकर चला जाता हूँ। वहां दिन भर मुझे हल में जोत कर चलाते हैं। हलवाहा मुझ पर बार बार चाबुक चलाता रहता है। उसके चाबुकों की मार से पीठ और मेरे कंधे छिल गए हैं। सुबह से शाम तक ऐसा कठिन काम लेने के बाद भी ये लोग मेरे आगे सूखा और सड़ा हुआ भूसा डालते हैं, जो मुझसे खाया नहीं जाता है। रात भर मैं भूखा प्यासा अपने ही गोबर और मलमूत्र में पड़ा रहता हूँ और तेरी सुख सुविधा देखकर ईर्ष्या किया करता हूँ। अब बैल की बात सुनकर गधे ने कहा, ए भाई, तू जो कुछ कहता है सब सच कहता है। सचमुच तुझे बड़ा कष्ट है, पर जान पड़ता है कि तू इसी में प्रसन्न है। तू स्वयं ही सुखी नहीं रहना चाहता। यदि तू मेहनत करते करते मर जाए तो भी ये लोग तेरी दशा पे तरस नहीं खाएंगे। इसलिए तू एक काम कर, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ, फिर वे तुझसे इतनी मेहनत नहीं लिया करेंगे और तू सुख से रहेगा। तो बैल ने पूछा, हाँ हाँ उपाय बताओ। तो गधे ने कहा, सुन, तुझे अपने आप को रोगी दिखाना है। एक शाम का दाना भूसा ना खा और अपने स्थान पर चुपचाप लेट जा, जैसे कि तू बीमार हो गया हो। लोग समझेंगे तू बीमार है और तुझसे कोई काम नहीं लिया जाएगा। अब बैल को यह सुझाव बड़ा अच्छा लगा। उसने गधे की बात सुनकर कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। तूने मुझे बड़ा अच्छा उपाय बताया है। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, भगवान तुझे प्रसन्न रखे। अब दूसरे दिन सुबह सुबह हलवाहा जब पशुशाला में यह सोचकर गया कि रोज की तरह बैल को खेत जोतने के लिए ले जाए, तो उसने देखा कि रात की लगाई हुई सानी मतलब भूसा पानी ज्यों की त्यों रखी हुई है और बैल धरती पर पड़ा हाँफ रहा है। उसकी आंखें बंद है और उसका पेट फूला हुआ है। हलवाहे ने समझा कि बैल बीमार हो गया है और यह सोचकर उसे हल में नहीं जोता। उसने व्यापारी को बैल के बीमार होने की सूचना दी। व्यापारी यह सुनकर जान गया कि बैल ने गधे की शिक्षा पर काम करके स्वयं को रोगी दिखाया है। इसलिए उसने कुछ सोचा। फिर हलवाई से कहा कि आज बैल की जगह गधे को हल में जोत दो। फिर क्या, हलवाहा गधे को हल में जोत कर सारे दिन काम कराता रहा। अब गधे को खेत जोतने का अभ्यास तो था नहीं। बेचारा बहुत थक गया, हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। मेहनत करने के अलावा सारे दिन उस पर इतनी मार पड़ी कि शाम को घर लौटते समय उसके पांव भी ठीक से नहीं पड़ रहे थे। इधर बैल दिन भर बड़े आराम से रहा। वह नाद की सारी सानी खाया और गधे को दुआएं देता रहा कि प्रभु ऐसा गधा सभी को दे। जब गधा गिरता पड़ता खेत से आया तो बैल ने यह नहीं देखा और बड़ी खुशी खुशी कहा, भाई तुम्हारे उपदेश के कारण मुझे बड़ा सुख मिला। आज मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा, मैंने मस्त खाया, मस्त पिया और मस्त रहा। अब बेचारा गधा थकान के कारण उत्तर नहीं दे सका और अपने स्थान पर आके गिर पड़ा। पर वह मन ही मन खुद को धिक्कारने लगा कि अभागे तूने बैल को आराम पहुंचाने के लिए खुद ही अपनी सुख सुविधा पर कुल्हाड़ी मार ली। अब दूसरे दिन व्यापारी रात का भोजन करने के बाद अपनी पत्नी के साथ पशुशाला में गया और चुपके से पशुओं की बातें सुनने लगा। अब वो सुनने का प्रयास कर रहा था कि गधा बैल के बीच क्या बातचीत हो रही है। अब बेचारा गधा बैल से पूछ रहा था, बताओ बैल भाई, सुबह हलवाहा तुम्हारे लिए दाना घास लाएगा तो तुम क्या करोगे। बैल ने बड़े ताव से कहा, जैसा तुमने कहा है वैसा ही करूंगा। आराम से लेटा पड़ा रहूंगा, वो समझेंगे कि मैं रोगी हूँ और मैं यहीं पर आराम से खाऊंगा पीऊंगा। तब गधे ने धीरे से कहा, सुनो भाई, ऐसा मत करना वरना मारे जाओगे। शाम को लौटते समय मैंने सुना है कि हमारा मालिक अपने रसोइये से कह रहा था कि कल कसाई और चमार को बुला लाना और बैल जो बीमार हो गया है उसका मांस और खाल बेच डालना। अब भाई मैंने जो सुना, मित्रता के नाते मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हारी इसी में भलाई है
कि सुबह जब तुम्हारे आगे चारा डाला जाए तो तुम उसे जल्दी से उठाकर खा लेना और स्वस्थ बन जाना। फिर तुझे स्वस्थ देखकर हमारा मालिक तुझे मारने का इरादा छोड़ देगा। अब यह बात सुनकर बैल भयभीत हो गया, डरकर बोला, भाई ईश्वर तुझे सदा सुखी रखे, तेरे कारण आज मेरे प्राण बच गए। कल मैं वैसा ही करूंगा जैसे तुमने कहा। अब कोने में छुपा हुआ व्यापारी यह बात सुन रहा था और सुन के ठहाका मार के हंस पड़ा। उसकी पत्नी को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम बिना मतलब क्यों हंस पड़े? व्यापारी ने कहा, अरे नहीं नहीं, यह कोई बताने की बात नहीं है, मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ कि मैं बैल और गधे की बात सुनकर हंसा। उसकी पत्नी ने बोला, क्या कह रहे हो? मुझे भी यह विद्या सिखाओ जिससे पशुओं की बोली समझ लेते हो। व्यापारी ने मना किया, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। उसकी पत्नी बोली, आखिर तुम मुझे क्यों नहीं सिखाते? व्यापारी बोला, अगर मैंने तुम्हें यह विद्या सिखाई तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। उसकी पत्नी गुस्सा हो गई, बोली, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। क्या वह आदमी जिसने तुम्हें यह सिखाया, सिखाने के बाद मर गया? फिर तुम कैसे मर जाओगे? तुम झूठ बोलते हो। कुछ भी हो जाए मैं यह विद्या सीख कर रहूंगी, और अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। अब यह करके उसकी पत्नी घर में गई और अपनी कोठरी का दरवाजा अंदर से बंद करके रात भर चिल्लाती रही और गाली गलौज करती रही। अब व्यापारी रात को सो नहीं सका, लेकिन दूसरे दिन भी यही हाल देखा तो अपनी पत्नी को समझाने लगा कि तू बेकार में जिद करती है, यह विद्या कोई सीखने योग्य थोड़ो ना है। उसकी पत्नी ने कहा, जब तक तुम मुझे इसका भेद नहीं बताओगे मैं खाना पीना छोड़ दूंगी और इसी प्रकार चिल्लाती रहूंगी। व्यापारी ने कहा, अगर मैं तेरी मूर्खतापूर्ण बात मान लूं तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। उसकी पत्नी और गुस्सा गई, मेरी बला से तुम मरो या जियो, लेकिन अब तो मैं सीख कर रहूंगी। मुझे जानना है कि पशुओं की बोली कैसे समझी जाती है। व्यापारी ने जब देखा कि यह महामूर्ख अपना हट नहीं छोड़ रही है तो उसने अपने ससुराल के रिश्तेदारों को बुलाया कि वे इस स्त्री को आकर बताएं कि बिना मतलब की जिद ना करें। अब ससुराल से रिश्तेदार आए और उन्होंने भी उसकी पत्नी को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर उसकी पत्नी अपने जिद से हटी नहीं। अब उसे इस बात की बिल्कुल चिंता ही नहीं थी कि उसका पति मरेगा या जिएगा, उसको तो बस जिद की पड़ी थी। अब उसके छोटे बच्चे भी माँ की स्थिति देखे हाहाकार करने लगे। अब व्यापारी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी को कैसे समझाए कि यह जिद छोड़ दे। वह बड़ी अजीब दुविधा में था। अगर वह बताता है तो जान से जाएगा और नहीं बताता है तो उसकी स्त्री रो रो के मर जाएगी। इसी उधेड़ बुन में वह अपने घर के बाहर जाकर बैठ गया। वहां पर उसका कुत्ता था, एक मुर्गा था और 50 मुर्गियां थीं। अब मुर्गा मुर्गियों के साथ लव मेकिंग जैसा कुछ काम कर रहा था। अब यह सब देखकर कुत्ता मुर्गे पर गुर्रा रहा था। व्यापारी ने अपनी विद्या लगाई और उन दोनों जानवरों की बातें सुनने लगा। अब कुत्ता मुर्गे पर गुर्रा कर बोल रहा था, तुझे लज्जा नहीं आती? आज के ऐसे दुखदाई दिन भी तू यह सब काम कर रहा है? मुर्गे ने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, आज ऐसी क्या बात हो गई कि मैं आनंद ना करूं? कुत्ता बोला, आज हमारा मालिक बड़ा परेशान है, उसकी पत्नी की बुद्धि मारी गई है। वह उससे ऐसे भेद पूछ रही है जिसे बताने के बाद हमारा मालिक मर जाएगा, और अगर नहीं बताएगा तो उसकी पत्नी रो रो कर मर जाएगी। सारे लोग दुखी हैं और तू है कि इन सब कामों में लगा पड़ा है। मुर्गा बोला, अरे हमारा मालिक ही मूर्ख है, एक ही पत्नी है, वह भी उसके कंट्रोल में नहीं है। मेरे पास देखो 50 मुर्गियां हैं, सब के सब मेरे कंट्रोल में हैं। अगर हमारा मालिक एक काम करे तो उसका दुख अभी दूर हो जाए। कुत्ते ने पूछा, अच्छा तुम ही बताओ मालिक ऐसा क्या करे कि उसकी मूर्ख पत्नी को समझ में आ जाए? मुर्गे ने कहा, देखो हमारे मालिक को चाहिए कि एक मजबूत डंडा लेकर उस कोठरी में जाए जहां उसकी पत्नी चीख चिल्ला रही है, दरवाजा अंदर से बंद कर ले और अपनी पत्नी की जमकर पिटाई करे। कुछ देर में पत्नी अपना हट छोड़ देगी। अब मुर्गे की बात व्यापारी को जच गई। वह उठा, एक मोटा डंडा लिया और कोठरी में गया जहां उसकी पत्नी चीख चिल्ला रही थी, दरवाजा अंदर से बंद किया और अपनी पत्नी पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। कुछ देर की चीख पुकार हुई। अब जब बढ़िया से कुटाई चालू हो गई तो उसकी पत्नी एकदम घबरा उठी। वह व्यापारी के पैरों में गिरकर तुरंत कहने लगी कि अब हाथ रोक लो, अब मैं ऐसी कभी जिद नहीं करूंगी। बहुत मान मनोबल के बाद व्यापारी ने अपने डंडे रोके। अब इसके बाद उसकी स्त्री ने कभी भी फालतू वाली जिद नहीं की और सभी सुखपूर्वक रहने लगे। तो मित्रों, ये अलिफ लैला की सबसे पहली कहानी थी। छोटी सी थी लेकिन बड़ी अच्छी थी। आने वाले वीडियोस में अलिफ लैला की और भी कहानियां सुनाऊंगा। अगर आपको और भी कहानियां सुननी है, अगर आपको कहानियां पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।